नमस्कार। अभी हम लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे हैं। यहाँ पे हम लोग आए हैं आयोग के ज्ञापन देने के लिए, जो भी 15 दिसंबर को ज्ञापन दिया गया था रिमाइंडर के तौर पे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मेरे साथी हैं, देखिए आप लोग। क्या मांगे हैं और क्या बातचीत अभी यहाँ पर हुआ है? मेनली हम आए थे माइग्रेशन के इशू को लेके। ऑलरेडी हम लोगों ने 15 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट किया था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था कमीशन को, जिसमें ये हमारी कुछ डिमांड थी, मेनली जो है माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो उसमें ये था कि अभी माइग्रेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन भी आ चुका है। तो उसी को हम उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी कॉपी प्लस जो हमारी डिमांड पहले थी वो सभी डिमांड रखने के लिए हम आए थे। मेनली उसमें डिमांड में क्या था कि जो है माइग्रेशन लागू हो, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए जो हमें प्री के टाइम पे है ना, जो प्री के एग्ज़ाम के जस्ट बाद हमें आंसर की मिलती थी, फिर इसके बाद जो है मॉडिफाइड आंसर की मिलती थी, देन कट ऑफ मिलता था, मार्कशीट मिलती थी। तो ये सभी चीज़ें जो है आयोग जो है जैसे पहले होता था 2018 तक उसी तरीके से वो लागू करे, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके और जो है माइग्रेशन को जो है लागू किया जा सके। जो भेदभाव हो रहे हैं EWS, OBC, SC, ST, महिला, PH के साथ, वो जो है ये डिस्क्रिमिनेशन ये बंद हो। नंबर पर आंदोलन हुआ था तब छात्रों ने डेट भी दी थी कि इतना तक आप लोग नोटिस निकाल दिया। आयोग ने कहा था कि हम नोटिस के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे जो आप लोगों ने फॉर्म दिया है, इस पर हम कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन शायद अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई हुई। हाँ, तो इसी के रेफरेंस में उन्होंने कोई नोटिस के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी स्टूडेंट्स को। तो उसी के रेफरेंस में हम लोग रिमाइंडर ये सौंपने आए थे कि आप इस रेफरेंस में क्या आपका डिसीजन है। आप चूँकि अब कंटिन्यू वैकेंसियाँ भी आ रही, तो लोग कन्फ्यूज है एस्पिरेंट कि जो है हम EWS में भरे कि OBC में भरे कि जो है UR में भरे। तो वो क्लियर करेगी तभी ना चीज़ें क्लियरिटी होंगी, तभी लोग सोचेंगे कि हाँ उनके लिए क्या कौन सा कैटेगरी जो है बेनिफिशियल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेके अप्लाई करेंगे। तो चूँकि ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कमीशन को, है ना। तो क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हम देख रहे हैं मांग उठा रहे हैं कि जो RO का रिजल्ट आया है फिल्म्स का, उसको फिर से जारी किया जाए, या फिर जो PCS का रिजल्ट आया है 25 का, उसको फिर से जारी किया जाए और माइग्रेशन लागू करने के बाद। नहीं, वो तो होना ही होना है। आयोग अगर मान जाएगा तो अच्छी बात होगी, लोगों को दौड़ना नहीं पड़ेगा कोर्ट कचहरी, बस यही है। लेकिन इसका आना तो है ही। आप देख लीजिए यही की जो वैकेंसी थी, यही की वैकेंसी में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट माननीय जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद, उन्होंने स्टूडेंट के फेवर में रिजल्ट दे ही दिया ना कि आप इसको रिवाइज करके जो है रिजल्ट निकाल के फिर मेंस कराइए। लेकिन ये है कि माननीय ये जो है आयोग ने ये इसको डबल बेंच में ले जाके फंसा दिया। तो इनको तो हारना ही हारना, क्योंकि आप जो है क्योंकि जो क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, उसको जो है अवॉइड नहीं कर सकते आप उसके लिए बाइंडिंग है। आप पे वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आप पे बाइंडिंग है, तो आप उससे जो है परहेज नहीं कर सकते, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। तो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले फैसला आया था, जब शायद किसी चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला था, मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था, तब जो है एक फैसला आया था। उसके जस्ट अगले दिन जो है चेंज कर दिया गया फैसला, डबल मेंस में शायद चैलेंज कर दिया। यही का ही एग्ज़ाम था। तो उसके लिए 2 या 3 दिन पहले ही आया था। तो इसका जो है हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन इलाहाबाद का, तो उसमें ये हुआ था कि जो है 2-3 तो जो मुझे पता है उसमें जो माननीय ये थे कमीशन के एडवोकेट, उन्होंने कहा सर पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है कोर्ट में और हाँ तो एग्ज़ाम करा लेनी थी। तो उसमें क्या है एक जो है केस में वो फाइनल रिज़ल्ट पे स्टे है, वो आएगा ही नहीं, है ना। वो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट करा लिया, लेकिन उस एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं जब जिसका रिज़ल्ट ही ना आए, तो वो तो जो है उस पर स्टे है, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात क्या नाम है आपका? विभव भाई। हाँ, विभांशु भाई, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। लड़कों में बहुत जो है पेपर में मतलब 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है माइग्रेशन और रिजर्वेशन को लेकर। आप समझिए माइग्रेशन किसी भी कैटेगरी का लड़का हो, ठीक है, तो माइग्रेशन अलग चीज़ है, रिजर्वेशन अलग चीज़ है ना। और जो है रिजर्वेशन जो होता है ना, रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी का, चाहे EWS का, OBC, SC, ST, महिला भी, किसी को मिले एक ही बार मिलना है ना, किसी को मिलना एक ही बार मिलना है। बशर्ते बस इसी में विसंगति है कि ये लास्ट स्टेज पे दे, वो नहीं होता है। उसमें जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत है, जिस जगह ज़रूरत है उसको आप दे दीजिए। हाँ, प्री में किसी को मेंस में मिलना है मिले, हाँ, लेकिन एक ही बार मिलना है, तीनों स्टेज पे किसी को नहीं मिलता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई जो लड़का है OBC का लड़का है, अगर 40 से कम उसकी एज है, अब वो अप्लाई किया,
और मान लीजिए कट ऑफ जाती है जो है PCS प्री की 100 नंबर, तो अगर जो लड़का OBC का है 40 से कम एज का है और 100 नंबर UR की रिजल्ट कट ऑफ है और वो 100 नंबर या 105 नंबर पाता है, तो वो आप कैटेगरी में अप्लाई भले किया लेकिन चला जाएगा जो है वो अनरिजर्व में, ठीक है। तो उसको जो है वहाँ रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी UR से ज़्यादा नंबर पाए। अगर वही एज रिलैक्सेशन, हाँ, अगर वही 40 एज मिलता ही है, अगर वो 41-42 पे जाके अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक रिजर्वेशन ले लिया एज का, तो अब वो उसको क्या है कि वो ले लिया है तो कितना भी नंबर पाए वो आपको 27% में ही रहेगा। तो ये हाँ फाइनल तक वो प्री मेन सब में वो रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। अगर जो है ले लिया तो हमेशा ये चीज़ जान लीजिए, जो लड़कों के अंदर ये है कि भ्रम है कि ट्रिपल एस आपको एक ही बार मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, बशर्ते वो क्या है कि कब मिलेगा, जो है आप प्री में जब मिल गया तो फिर प्री में ही आप रहेंगे। मेंस में आप मेंस में ले लिए तो फिर मेंस में हो गया, तो एक ही स्टेप में मिलना, 3 स्टेप में नहीं मिलना, एकदम। अच्छा, अभी आयोग के कर्मचारी अंदर से आए थे, कौन आया था उसके बारे में बताएं, और क्या बातचीत आप लोग की हुई है, उन्होंने क्या बताया है, क्या चीज़ें लागू करने के लिए बोल रहे हैं? अभी आयोग के अंदर से अनुसचिव या सेक्रेटरी लेबर के ही कोई ऑफिसर आए थे, मैं उनको बहुत जानता नहीं हूँ। तो जो है उन्होंने ये कहा कि हाँ आपकी जो डिमांड है वो हमारे माइंड में है, हम लोग मतलब इसको कंसिडर कर रहा है जो है कमीशन कि जो है सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। तो उसमें ये उनकी बातों से समझ में आ रहा था कि जो है मानना पड़ेगा। हाँ, अब उसको अवॉइड करके क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। जी, तो उस पर कहे हैं। और दूसरी बात तो ये माइग्रेशन को लेके कि जो है तो हम लोग का यही था कि जो 2023 का मेंस नहीं हुआ है RO का, PCS का भी 25 का नहीं हुआ, तो एटलीस्ट जो है ये दोनों रिजल्ट का रिवाइज प्री का रिजल्ट निकाल दे और इसके बाद जो है रिजल्ट निकाल के लोगों को बता दे कि भाई कौन इन है कौन आउट है, इसके अकॉर्डिंग जो है सब लड़के पढ़ें और फिर जो है तैयारी करके मेंस दें फिर। अच्छा, आप लोग की माइग्रेशन को लेकर यहाँ आए थे या और कोई मुद्दा था? नहीं, दूसरा एक और इशू था जो है अभी जो इसकी ये HEO को लेके हेल्थ एजुकेशन और दूसरे कई पोस्ट की जो है वैकेंसीज आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि रिजर्वेशन एनोमलीज थी उसमें, है ना। तो जैसे अगर किसी में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका नाम, उसमें OBC की पोस्ट जो है 0 हो। अगर आप ये सोच लीजिए कोई OBC से अप्लाई कर दिया और 150 में 150 मार्क्स लाया और सीटें 0 हैं तो उसको सेलेक्ट ही नहीं होगा ना। तो इस रेफरेंस में हमने बात किया है कमीशन से, तो कमीशन से लोग ये बताए हैं कि इसमें इनका कोई रोल नहीं है, इसमें जो शासन से बना के आती है जो है मतलब कि रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए जो भी नोटिफिकेशन आता है, केवल ये इसको हूबहू फॉलो करके रिक्रूटमेंट करके रिपोर्ट दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ये तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम इसको ऊपर शासन तक भेज सकते हैं, तो ठीक है ऊपर शासन तक भेज। हाँ, बस वो जैसे इसमें क्या है वो उनके अंडर में है, नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये वो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसको आपकी बातों को हम ऊपर शासन तक पहुंचा देंगे, तो ठीक है ऊपर शासन तक जाएगा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ियाँ रहेंगी सही होगा, नहीं तो जो है वो तो है ही ना। तो कब तक बोले हैं, कब तक आप लोग को नोटिस के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से बता दिया जाए कुछ? देखिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने उसमें अपना डेट दे रखा है कि 15 तारीख तक आप जो है इस डिफरेंस में आप नोटिस के थ्रू हमें मेंस भी लगा है, RO वाला मेंस लगाया 30 तारीख को, उसमें कोर्ट भी लगा है, जो है कोर्ट का केस हो सकता है 1 2 दिन 4 दिन में जो भी है आ जाएगा वो चीज़ें, लेकिन जो है इनको नहीं करेंगे तो फिर जो है फिर आएंगे किसी तरीके से, क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ गया तो इनको तो फॉलो नहीं, जो मुझे जो लग रहा है कि ये कोर्ट उसको आयोग उसको कंसिडर कर रहा है, तो अब जो जल्दी ही नोटिस से जो है अवगत कराएंगे लोगों को। ओके।